ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने तुमको बताया था जब हम एक चार्ट आपको बता रहे थे रिएक्शन का, कि जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, कोई बताएगा? मैंने बताया था चार्ट, भूल गए चार्ट? 4 की 5 तरह का था। ऐसे 4-5 नहीं है, ऐसे हवा में बात नहीं करोगे, एकदम एग्जैक्ट बोलोगे सर 4 तरीका का बताए। एक था SN2 रिएक्शन, जिसको सर आपने बताया था क्या, बाइमोलिक्यूलर, ये लिख सकते हैं आप लोग साथ साथ, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 की बात करेंगे सर, इसको बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI का बात करें अगर तो ये होगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NGP की अगर हम लोग बात करें बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यही 4 रिएक्शन बताए थे ना यार, यही 4 रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड चैप्टर का कह लो कि जान है। यही 4 रिएक्शन जो है बेटा, ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर का क्या है, जान। और ये 4 मैकेनिज्म पे बहुत सारा रिएक्शन, ये 4 मैकेनिज्म पे बेटा बहुत सारा मैकेनिज्म, 4 रिएक्शन पे जेई मेंस और जेई एडवांस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बहुत क्वेश्चंस पूछता है। देखने में ये रिएक्शंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे क्योंकि आसान है भी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि आपस में मिक्स करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन का टाइप भी समझते जाइएगा। तो आज हम लोग जिस रिएक्शन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग SN2 पढ़ेंगे बेटा, फिर हम लोग SN1 पढ़ेंगे और फिर हम लोग SNI पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू SNNGP। क्लियर? जल्दी बोलो यस और नो। यस और नो? यस सर। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द SN2 रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात, हम हर रिएक्शन में क्या जानते हैं, सबसे पहली बात हम लोग क्या जानते हैं, काम की बात। काम की बात बेटा इसमें ये है कि ये रिएक्शन जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप। कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में होता है तो बेटा इसको हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म, एक स्टेप में जो रिएक्शन खत्म हो जाए उसको हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें SN2 रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलैरिटी है, आगे भी देखेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 2 होगा। थर्ड, अगर हम लोग बात करें कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ SN2 भी 2 होगा। कैसे होगा देखेंगे आगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मली किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, तो जनरली क्या होगा, मान लो कि एकदम जनरल पहले बता दे रहे हैं कि जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। अरे यार, ये तुम्हारा कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पे तुम्हारा लिविंग ग्रुप रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो जब इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा दो, यहाँ पे लगा दो, क्या लिविंग ग्रुप से हट गया यहाँ पे, और यहाँ लिविंग ग्रुप गया तो क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये जनरल हो गया, जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी को कोई दिक्कत? यही चीज मोटा मोटी हर रिएक्शन में होगा, थोड़ा अलग अलग तरीके से होगा। जाना सबको रांची से मान लो दिल्ली ही है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। समझ लो ना, न्यूक्लियोफिलिक वर्ड का मतलब समझना है, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी ग्रुप को, न्यूक्लियोफाइल किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब जाहिर सा बात है यार कि न्यूक्लियोफाइल तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, या तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सा बात है कि जो लिविंग ग्रुप जाएगा भी, जो लिविंग ग्रुप जाएगा भी वो तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना यार। Yes, sir. बॉन्ड जो टूटेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, हेटेरोलिटिकली टूटेगा कि होमोलिटिकली टूटेगा? हेटेरोलाइटिक। हाँ, तो bond will break in heterolytic manner, in any SN reactions or in any ionic reaction। जहां भी कोई आयनिक रिएक्शन हो या कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, तो पहली काम की बात तो आप यही जानिए कि वहां पे जो बॉन्ड टूटेगा वो किस मैनर में टूटेगा, वो किस मैनर में टूटेगा बेटा, बॉन्ड जो टूटेगा वो किस मैनर में टूटेगा, तो वो टूटेगा इन दी हेटेरोलिटिक मैनर। क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में। अब आते हैं हम बेटा इसके, अब आते हैं बेटा हम इसके एक बार मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म से पहले ही मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ। क्या क्या बातें हैं सर? बेटा पहले ही जान लो कि यहाँ पे नो कार्बोकटायन विल बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, नो कार्बोकटायन विल बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। कोई भी कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के रूप में नहीं मिलेगा। बेटा कोई कार्बोकटायन नहीं मिल रहा है तो कोई सीसीआर होगा, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा क्या? नो सर। No, sir. सीसीआर पॉसिबल, नो सीसीआर पॉसिबल। रिएक्शन बेटा सिंगल स्टेप में है तो रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा बेटा, जल्दी बताओ, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा बेटा? Transition state. ट्रांजिशन सेपरेट कर सकते हैं लोग? अरे No, भूल गया sir. तुम लोग, इतना जल्दी भूल जाएगा यार। तो बोले ना नो। एक ही लोग बोला, बाकी लोगों का आवाज ही नहीं आया। अरे ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से कि हाइपोथेटिकल स्टेट है? Hypothetical. यही बोलोगे, बोलना पड़ेगा आगे सर, हाइपोथेटिकल होता है एटॉमिक स्टेट। सेपरेट किसको कर सकते हैं? इंटरमीडिएट। सेपरेट किसको कर सकते हैं? इंटरमीडिएट। बताएं ना ये चीज बताएं कि नहीं बताएं? चलो Yes, sir. यस सर। बताएं तो याद रखने के लिए। हाँ, हर पॉइंट मेरा याद रखना है बेटा, ठीक है। हम केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तुमको वेद पढ़ा रहे हैं, वेद का हर श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो मेरा भी हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म पे आते हैं बेटा, सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ करना ही नहीं है बेटा। मान लो कि आपने क्या किया, एक सबस्ट्रेट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया D, और यहाँ पे लगा हुआ है बेटा लिविंग ग्रुप। यहाँ बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहला स्टेप ही जो होगा वो स्लो होगा, पहला स्टेप ही जो होगा वो RDS होगा। बधाई हो, आपको मिल गया क्या? आपको मिल गया यार SN2 का प्रोडक्ट, साथ में लिविंग ग्रुप मजे में। आप बोलेंगे सर ये तो बच्चा वाला रिएक्शन है, रुक जा रहे, अभी बच्चा वाला रिएक्शन इतना आसान होता तो फिर तो SN2 पढ़ते हैं क्या, कोई जरूरत ही नहीं रहता, 10 सेकंड में खत्म करते हैं SN2 को। अब इसके अंदर घुसते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर घुसने में, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री रुला देगा बहुत लोग। अब हम लोग बात करते हैं, कोरोना हो गया क्या? नहीं, गला खराब है। अब हम लोग अगर बात करें आगे तो इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी। पहली चीज तो सर आपने बोला रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, आपने दिखाया नहीं, दिखा देते हैं यार, कौन सी बड़ी चीज है, ट्रांजिशन स्टेट दिखा देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट दिखा देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट दिखाने में कौन सी बड़ी चीज है? मान लो यहाँ लिख दिया CH3,
यहाँ रख दिए H, यहाँ रख दिए D, दिस इज H, दिस इज D, मान लो ये डैश पे, ये मान लो इस तरह से दिखा रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है लिविंग ग्रुप, यहां से लग रहा है न्यूक्लियोफाइल, कुछ लिखना मत अभी, देखना बस। इस पे बेटा डेल्टा नेगेटिव, इस पे बेटा डेल्टा नेगेटिव, और ये रहा आपका ट्रांजिशन स्टेट। इसको इस तरह से दिखाते हैं। अब तुमसे कोई पूछा, सबसे पहला सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम इतना ही पढ़े, अब मान लो इतना ही पढ़ के SN2 चलेगा एग्जाम, हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द ट्रांजिशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दैट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट का, जल्दी बताओ। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन SN2। अरे जल्दी बताओ यार, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग, क्या कर रहे हो यार। अरे कितना बॉन्ड ये बना रहा है बाबू, कितना बॉन्ड। अरे 3 ही बॉन्ड ना बना रहा है, बाकी 2 बॉन्ड तो पार्शियली ब्रोकन है, पार्शियली फॉर्म्ड है, पार्शियली ब्रोकन है, पार्शियली फॉर्म्ड है, तो sp2 हो जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा, sp2। बोलो sp2। यानी बेटा बधाई हो, आपका ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, प्लानर है। ट्रांजिशन स्टेट प्लानर है। हाँ सर, समझ में आ गया कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्लानर है, बिल्कुल ये प्लानर है। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो पहले आप लोग यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए। ओके, अब आते हैं हम लोग बेटा, अब हम लोग आते हैं अबाउट द तो हम लोग देखेंगे सबसे जो कठिन लगता है लोगों को, हम लोग को उसको सबको आसान करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। देखो SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में चलने वाला रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप में चलने वाला रिएक्शन है। अब अगर ये एक सिंगल स्टेप में चल रहा है, तो हमने मान लो जो रिएक्टेंट लिया था, हमने जो मान लो यार रिएक्टेंट लिया था, फिर से उस रिएक्टेंट को हमने मान लो रिएक्टेंट लिया था, हमने यार ये रिएक्टेंट मान लो लिया था, हम ध्यान से देखना, हमने ये रिएक्टेंट लिया था, यहाँ पे मान लो तुम्हारा लिविंग ग्रुप होगा, कोई लिविंग ग्रुप लगा देते हैं, मान लो क्लोरीन, और यहाँ पे अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, यहाँ पे अटैक करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, सपोज तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे जिस साइड से ये क्लोरीन निकल रहा है, ये OH माइनस जो अटैक करना चाह रहा है वो 2 साइड से कर सकता है, एक तो सेम साइड से कर सकता है और एक जो है बैक साइड से कर सकता है। मतलब तो जिस साइड से Cl निकल रहा है उस साइड से अटैक कर सकता है, एक जिस साइड से Cl निकल रहा है उसके बैक साइड से कर रहा है। क्लियर है, जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर। यस सर। अब जरा यार हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे, इसी 3 से डिसाइड करना है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम लोग यार इसमें कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो हमने जो आइसोमर लिया है बेटा, वो आइसोमर क्या है बेटा, S आइसोमर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। लिखना मत अभी, वो S आइसोमर है। हम देखना चाहते हैं कि ये जो 2 अटैक हमने कराया है, ठीक है, एक अटैक को हम ब्लू से दिखा देते हैं, एक अटैक को हम ब्लू लाइन से दिखा देते हैं, एक अटैक को हम ब्लू लाइन से दिखा देते हैं, तो ये दोनों अटैक में किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? अब देखो, जब तुम बहुत सारे बुक्स में इस टॉपिक को, बहुत सारे बुक्स में जो लिखा गया है, वो 2 इसका लॉजिक दिया गया है, ठीक है। क्या क्या लॉजिक दिया गया है कि ये वाला यानी पीछे से जो अटैक होगा, जो बैक साइड अटैक होगा, ये लगभग क्लोज टू 100% होगा, और ये जो है फ्रंट साइड अटैक होगा ही नहीं। या फ्रंट साइड बोल दीजिए या सेम साइड अटैक बोल दीजिए, फ्रंट साइड बोल दीजिए या फिर आप यहां पे सेम साइड अटैक बोल दीजिए, सेम साइड अटैक होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका 2 लॉजिक है। लॉजिक नंबर 1 है कि सेम साइड अटैक पे, जब सेम साइड अटैक हो रहा है, बेटा,
तो OH माइनस या फिर न्यूक्लियोफाइल will face a strong repulsion from the living group. और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? Cl माइनस है कि नहीं है? हाँ सर। तो सेम साइड अटैक का पॉसिबिलिटी क्लोज टू 0 है, 0% है। तो सेम साइड अटैक का जो पॉसिबिलिटी है दैट इज क्लोज टू 0%। और अगर मैं बात करता हूं बैक साइड अटैक का, तो बैक साइड अटैक 100% हो रहा है। तो एक तो लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ गया कि जिस साइड से Cl निकल रहा है, ठीक है, मान लो कि ये मोबाइल मतलब ये मतलब ऐसा है, यहां से Cl निकल रहा है, यहां से Cl निकल रहा है और इसी साइड से ये आया और इसी साइड से ये निकल रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा? मुलाकात होगा कि मुक्कालात होगा? जल्दी बोलो, मुलाकात होगा कि मुक्कालात होगा? मुक्कालात। होगा। पहला लॉजिक ये है। और दूसरा जो लॉजिक है, ये लॉजिक जो है ये बच्चों को समझाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा लॉजिक ये है कि यार कार्बन के पास तो 4 ही ऑर्बिटल था ना, जिससे कि वो ओवरलैप करके 4 ठो बॉन्ड बना सकता था। यस Yes, sir. तो भैया जब तक Cl यहां पे तो सिंगल स्टेप में हो रहा है, Cl निकल भी रहा है, OH माइनस को आना भी है, Cl निकलता भी है, OH माइनस को उसी में घुसना भी है। ऐसा तो है नहीं कि Cl पहले निकल गया उसके बाद OH ने बोला चलो हम आ जाते हैं। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर। दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है कि नहीं? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप का निकलना, ये साइमल्टेनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. यस सर। इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल खाली है कार्बन का? अरे बताओ, इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल खाली है कार्बन का? कोई ऑर्बिटल खाली है? अरे भैया कहां से पी खाली कर दिए? ये CH3 था, ये तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो ये D था, और अगर मैं ये बात करूं तो ये तुम्हारा H था, और ये तुम्हारा था Cl। कहां कोई खाली है? 4 बॉन्ड कार्बन बना लिया है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, कहां किस ऑर्बिटल में जाके जुड़े? अरे अटैक करना है, बॉन्ड बनाना है, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल तो होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. कौन सा हाँ, सर। ऑर्बिटल खाली है मेरे भाई? कौन सा ऑर्बिटल खाली है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कार्बन का, वो तो ऑलरेडी Cl के साथ ओवरलैप किया हुआ है। यस ये जो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो ओवरलैप किया हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। वो तो यार ओवरलैप किया हुआ है। और कार्बन के पास कितने वैलेंस शेल में कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है? 4 ना? यस Yes, sir. हाँ सर। खाली क्या है सर? जब अरे इंडिया में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। इंडिया में पॉलीगैमी इज इलीगल। अगर तुमको दूसरा शादी करना है, तुम पे कोई केस कर दिया तो तुम जेल में होगे। तुमको दूसरा शादी करना है, प्यार से पहला शादी से तलाक ले लो और फिर दूसरा शादी करो, दैट इज लीगल। तो यहाँ पे तुम एक क्या नाम है, मान लो कि एक वाइफ है, 2 हस्बैंड को नहीं रख सकती एक साथ, एक हस्बैंड 2 वाइफ को नहीं रख सकता एक साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलीगल इंडिया में पॉलीगैमी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक घर में एक ही घरवाली रह सकती है, 2 घरवाली नहीं रह सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अब भाई तो बात है कि भाई एक घरवाली को पहले तुमको बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसका स्पेस तुम दूसरे घरवाली को देगा? जल्दी बोलो। यस सर। लेकिन बेटा यहीं पे तो खेल हो जाता है। घर खाली नहीं है ना, फार्म हाउस तो खाली है। अरे भैया घर खाली नहीं है ना, फार्म हाउस कौन ले लिया मेरा? मेरे पास फार्म हाउस भी है बेटा, बड़ा सा। इस फार्म हाउस का नाम क्या है? अरे फार्म हाउस का नाम क्या है? ABMO, एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी पहले ही OH माइनस किसमें घुसता है अपना इलेक्ट्रॉन लेके? पहले बेटा अगर मेरे घर में मेरी घरवाली है, मुझे उससे तलाक लेना है, तो एक बार में तलाक तो मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे बाहर दूसरी घरवाली को भी लाना है। तो मेरे पास एक फार्म हाउस है, जिस फार्म हाउस का नाम क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
याद है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे अपना सुशांत सिंह राजपूत का केस तुम लोग को याद होगा, फार्म हाउस पे उसके साथ घूमता था, क्या नाम था उसका, सारा अली खान के साथ, और क्या नाम है घर वाला जो उसका यहाँ मुंबई में घर था, वहां रिया चक्रवर्ती, मजा ही मजा, मौजा ही मौजा। तो यही चीज यहाँ पे ये मान लो कि दिस इज सारा अली खान, दिस इज सारा अली खान एंड ये जो है ये रिया चक्रवर्ती बेचारी, इसका जुल्म हो गया। दिस इज रिया चक्रवर्ती, ये बेटा रिया है। अब ये पूरा कंपाउंड कौन है? अरे बताओ, सुशांत सिंह पूरा कंपाउंड कौन है? ये पूरा सुशांत कंपाउंड सिंह कौन है? राजपूत। ये एसएसआर है तुम्हारा, एसएसआर। बड़ी मारकाट मचा दिया था इसके मरने पे सबको, ठीक है। और ये रिया जो जिस घर में रह रही है, ये उसका मुंबई वाला हाउस है, दिस इज मुंबई वाला हाउस, मुंबई हाउस। और ये उसका एबीएमओ जो है बेटा, ये क्या है उसका, फार्म हाउस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, मौजा ही मौजा हो गया। उसके बाद अब ट्रांजिशन स्टेट देख लो। अब ऐसा काम वो करेगा तो ट्रांजिशन तो होगा उसकी लाइफ में, तो ट्रांजिशन होगा उसकी लाइफ में। अब बेटा ये ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ रिया जा रही है, यहां से सारा आ रही है। ओहो। समझ में आ रहा है? यहाँ से रिया जा Yes, रही है, यहाँ sir. से सारा आ रही है। दिस इज रिया गोइंग अवे, दिस इज सारा कमिंग टुवर्ड्स सुशांत सिंह राजपूत। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो बीएमओ में चल रहा है कहानी, मुंबई हाउस में चल रहा है, मुंबई के घर में। और यहाँ सारा अली खान के साथ जो वो चिल आउट कर रहा है, वो कर रहा है इन द उसका जो हाउस था मुंबई के बाहर, फार्म हाउस, वहां पे। समझ में आया? तुम लोग को भी अगर ऐसे फ्यूचर में कुछ घर वाला बाहर वाला, घर वाली बाहर वाली करना है, तो इस तरह का तुम्हारे पास दो घर होना चाहिए, वन घर एंड दूसरा घर, ठीक है। बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलेगा, लेकिन जब तक तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होता तब तक तुम ये काम कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो? Yes, sir. यस सर, हम लोग को पूरा समझ में आ गया सर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब तुमको 100% कंक्लूजन समझ में आ रहा है, ठीक है, कि SN2 रिएक्शन जो होगा, SN2 रिएक्शन में 100% बैक साइड अटैक होगा। 100% क्या होगा? बैक साइड अटैक होगा। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट था, उसमें रिएक्टेंट में यहाँ यार CH3 था, यहाँ यार D था, यहाँ यार H था। लिखना एकदम मत, खाली मजा लो क्लास का भी। और यहाँ पे यार Cl था। जल्दी बोलो, यस और नो? Yes, sir. Yes. न्यूक्लियोफाइल sir. अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, फ्रंट साइड से लीव कर गया, और अब जो बना वो छतरी उल्टी हो गई, और ये न्यूक्लियोफाइल था OH, OH माइनस। अब इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को जानना है। दिस इज OH, दिस इज CH3, दिस इज D। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जान लो, होगा दिस इज 1, दिस इज 2, सॉरी उल्टा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। कैसे जा रहे हैं यार? Clockwise. क्लॉकवाइज जा रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये आइसोमर कौन सा आइसोमर होगा? R. बेटा प्रोडक्ट जो था, रिएक्टेंट जो मिला, प्रोडक्ट था 100%। अगर तुमने प्रोडक्ट को लिया था, कौन सा आइसोमर? S आइसोमर लिया S था, isomer. तो रिएक्टेंट 100% तुमको मिलेगा। कौन सा आइसोमर? R आइसोमर। अरे बालक और बालिकाओं, अगर तुम प्रोडक्ट 100% लेते, क्या R आइसोमर, तो रिएक्टेंट क्या मिलता? S isomer. रिएक्टेंट क्या S मिलता? isomer. 100% S आइसोमर। बताओ रिएक्शन क्या है? स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, कौन सा रिएक्शन हो गया SN2? Stereo Stereo specific. Specific. अरे पागल, दारू पिया हुआ लड़का लड़की सब सिलेक्टिव कहाँ हो गया यहाँ पे? एक लड़का दो लड़का सही बोला। Specific बोले. जो स्पेसिफिक बोला वही सही है। अरे बेटा यहाँ रिएक्शन कैसा हो रहा है?
Stereo अरे भूल गया तुम specific. लोग, Stereo भूल गए। specific. Stereo. हम सर मार ले, मोबाइल पे सर मार ले ऐसे करके, ग्लास में सर फोड़ ले, बताए थे स्टीरियो स्पेसिफिक कि नहीं बताए थे? Yes, sir. ग्लास फूट जाएगा फिर, ग्लास फूट याद जाएगा। है ना? याद है ना? जल्दी बोलो, याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. याद है। अब जिस लेवल का डिस्कशन तुम लोग कर रहे हो ना, SN2 रिएक्शन, तुम लोग अब एकदम चुटकियों बता रहे हो कि सर यहाँ तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, सामने वाला जमीन पे गिर जाएगा। यार क्या बोल रहा है ये आदमी? हम लोगों को तो SN2 कैसे पढ़ाया गया था, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग स्टीरियो स्पेसिफिक क्या क्या वर्ड बोल रहा है। अब SN2 रिएक्शन में, यार SN2 रिएक्शन में एक चीज और हम लोग बोलेंगे कि 100% क्या हो जाता है? इन्वर्जन ऑफ क्या जी? कॉन्फ़िगरेशन। इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को बोलते कभी कभी वॉल्डन इन्वर्जन। जिस आदमी ने इसको खोजा था कि इसमें इन्वर्जन होता है, उसका नाम वॉल्डन था, इसलिए नाम क्या पड़ गया इस रिएक्शन का? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या पड़ गया नाम? वॉल्डन इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? अभी तो स्टीरियो सिलेक्टिव ये सब छोड़ो, अभी तो ये दिख गया है कि साफ साफ ये कैसा रिएक्शन है? स्टीरियो Stereo specific. Stereo specific. स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। दो बेटा इसको लिख लो स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो इन, अब हम यहाँ पे कुछ कुछ काम की बातें तुम नोट करते रहो, कुछ कुछ काम की बातें और लिख देते हैं। इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम backside and therefore inversion of configuration takes place। कोई तुमसे पूछेगा कि SN2 में रेस्पिरेशन हो सकता है तो क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? Yes, sir. हाँ यस सर। कहाँ हो गया रेस्माइजेशन? रेशमाइजेशन नहीं होगा। नहीं होगा अरे sir. एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। आर ले लो तो एस मिल रहा है, एस ले लो तो आर मिल रहा है। हाँ sir. अरे आर लेते तो आर और एस दोनों मिलता, एस लेते एस से भी आर और एस दोनों मिलता। अरे तुम लोग यार ग्लास में समझ गए। अरे दोनों साइड पे 50-50% अटैक का पॉसिबिलिटी होगा तब तो रेस्माइजेशन होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये सब बात एकदम मत बोलो यार, मूड खराब हो जाता है मेरा। लिख देते चल 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 चल। नो रेसमिक मिक्सचर और रेसमाइजेशन इज पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। लिखे सर। हाँ यार अब लिख सकते हो तुम लोग, और मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। अब यार अगर हम लोग बात करें कि सर SN2 रिएक्शन को तो आपने बोल दिया कि SN2 रिएक्शन जो होता है, हमने समझ भी लिया कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। हाँ सर समझ में आया। बेटा 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 ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है। ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है, ठीक है बेटा 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 ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव भी होता है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग आजाद ख्यालों को लड़ो हमसे, तुम लड़ता ही नहीं, हम जो बोलते हैं मान लेता अंधा दोनों के। और मैंने तुमसे पूछा कि रेजियो सिलेक्टिव है कि नहीं, तुमने सही बोला लेकिन तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे। मैं ये नहीं चाहता तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहो। अरे भैया दो साइड से अटैक हो सकता था, फ्रंट साइड और बैक साइड हो सकता था ना। यस सर। कौन सा साइड ज्यादा प्रेफर्ड हुआ? बैक साइड हुआ कि नहीं हुआ? बैक साइड। Back side. तो रिएक्शन रेजियो सिलेक्टिव था, लेकिन वही था कि तुमको दिख नहीं रहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं बन रहा था। बात सही है, उस केस में तो नहीं दिख रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उस केस में तो नहीं दिख रहा था, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव तो दिख रहा था। अरे दो आइसोमर बन सकता था, आर भी बन सकता था, एस भी बन सकता था, लेकिन मेजरली आर ले रहे तो मेजरली खाली
सिलेक्टिवली ज्यादा कौन बन रहा है? S. एस बन रहा है। अब देखो रेजियो सिलेक्टिव कैसे होता है, हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, ईथर का रिएक्शन होगा, ठीक है, या इपॉक्साइड्स का रिएक्शन होगा। मैं बस वो रिएक्शन तुमको अभी हल्का सा समझा दे रहा हूं। ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है, ऐसा एक मान लो मैं ये कर दे रहा हूं, दिस इज CH, दिस इज मान लो CH3। इसका रिएक्शन मान लो हम कराते हैं, सपोज यार OH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, सपोज करिए इसका रिएक्शन जो हम लोग करा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लो, कहाँ गया यार बड़ा, ये रिएक्टेंट ले लेते हैं पहले तो ये बताना सही रहेगा, चलो बता देते हैं। और यहाँ पे मान लो इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं MeO- से, CH3O- से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये लिविंग ग्रुप तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लिविंग ग्रुप तो जाएगा ही जाएगा। नहीं, इसको अभी नहीं देखते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बाद में देखेंगे। वाई? बिकॉज अभी आपको कुछ उतना हवा नहीं मारेगा। बस अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे रिएक्शन SN2 रिएक्शन बेटा तीनों होता है, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है, और रेजियो सिलेक्टिव भी होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक समझ में आ गया? स्टीरियो सिलेक्टिव समझ में आ गया? जल्दी बोलो। Yes, sir. जल्दी बोलो। हाँ, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं, तो ये रिएक्शन, ये तीनों चीज होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव भी होगा, और रेजियो सिलेक्टिव भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब दो चीज हम लोग समझ चुके हैं बेटा, रेजियो सिलेक्टिव कैसा होता है ये भी समझेंगे, इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करना, इसको भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो अभी वो रिएक्शन अभी हम जो करते हैं ना, वो तुम लोग को थोड़ा हवा नहीं मारता, इसलिए थोड़ा रुक गया। लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव भी होता है, रेजियो सिलेक्टिव भी होता है। जल्दी जल्दी ना, क्या पूछेगा कि सर आपको दिख रहा था क्या कि बैक साइड अटैक हुआ? जल्दी बोलो। यस हम सर। किसकी बात करने वाले हैं? सर आपको दिख रहा था क्या SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक हो रहा है? नहीं यार, हमको तो नहीं दिख रहा था। कैसे आपकी बात मान ले? तो हम लोग को क्या चाहिए यार, क्या चाहिए? जल्दी बोलो, क्या चाहिए हम लोग को इस रिएक्शन में? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, एविडेंस ऑफ SN2 रिएक्शन, चाहिए सर हम लोग को। कैसे मान ले आपकी बात? बिल्कुल बेटा मत मानो, मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम क्या करो, एक रिएजेंट ले लो या एक रिएक्टेंट ले लो पहले तो, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे एक न्यूक्लियोफाइल से, जो न्यूक्लियोफाइल है I- और ये I- 128 मास नंबर, यानी दूसरा आइसोटोप है, आयोडीन का दूसरा आइसोटोप है। क्लियर है? Yes, sir. अब देख एविडेंस कितना जबरदस्त है। हम लोग को लग रहा है कि क्या होगा, मान लो कि ये तुम लोग का R आइसोमर है, मान लो ये तुम लोग का R आइसोमर है, मान लो तुम लोग का यार ये R आइसोमर है, ठीक है। यस सर। अब ये आयोडीन I-128 एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करने के बाद बेटा बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी से हम लोग बना लेंगे I, यहाँ पे 128 लिख देंगे थोड़ी देर में, CH3, और यहाँ पे हमने लिख दिया 128 वाला के जुड़ गया, और ये I-। अब मास नंबर चेंज होने से क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो जाती है? नो सर। नो सर, वेरी गुड सर। तो बेटा जब ये आगे आ सकता है रिएक्शन, तो ये पीछे भी तो जा सकता है। जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। बेटा एक समय इक्विलिब्रियम तो आएगा ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, ये sir. वाला आइसोमर कौन सा आइसोमर होगा? एस होगा, एस होगा। अब तुम ये बताओ कि एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें,
यानी हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखा रहे हैं, तो ये भी 50% होगा और ये भी 50% होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एट इक्विलिब्रियम we will obtain what Racemic mixture. evidence अरे SN2 में क्या होता था? इन्वर्जन। SN2 में क्या होता था? इन्वर्जन। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे तो वो यहाँ पे अगर इन्वर्जन नहीं होता, मान लो सेम साइड से अटैक होता, तो R का R भी मिलता Yes, sir. Yes, sir. और R का R भी मिलता, तो क्या कभी रेशमाइजेशन हो पाता? No, sir. No, sir. Sir. नहीं सर. नहीं सर। तो एट इक्विलिब्रियम वी ऑब्टेन रेशमिक मिक्सचर, और यही इसका सबसे बड़ा एविडेंस है। क्या एविडेंस है सर? अभी भी नहीं समझ में आया बेटा, क्या तुम लोग को कैसे समझाया? ये I है, ये CH3 है, ये T इज इक्वल टू 0 पे ऑप्टिकली एक्टिव था। अरे T इज इक्वल टू 0 पे ऑप्टिकली एक्टिव था कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल तुमने लिया, और जब तुम इसके साथ I-128 ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे अगर ये R आइसोमर था, तो हम लोग को मिल रहा है ये 128, हम लोग को जो मिल रहा है वो S आइसोमर मिल रहा है। यानी इक्विलिब्रियम पे वी विल ऑब्टेन अ रेशमिक मिक्सचर 50%। अरे भाई साहब, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन एक रेशमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. साबित करता है कि I- सिर्फ बैक साइड से अटैक किया, I-128 सिर्फ बैक साइड से अटैक किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. जिसकी वजह से धीरे धीरे S आइसोमर बनना स्टार्ट हुआ। तो पहले तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था, बाद में दोनों साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो दिखता कि R भी 50% बचा, S भी 50% बचा, बधाई हो, रेशमाइजेशन हो गया। यही सबसे बड़ा एविडेंस है। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, क्या बोल sir. रहे हो? क्या बोल रहे हो? Yes. बताओ कुछ। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, सर I-128 क्यों लिए? आवाज ही नहीं आ रहा। क्या आवाज नहीं आ रहा है? मैसेज कर दो, नहीं आवाज आ रहा सर तुम्हारा। बोल रहा है कि I-128 क्यों लिए सर? बेटा मेरे, गजब तुम भी कर रहे हो, गजब बेवकूफ जैसा बात की है तुम, गजब बेवकूफ जैसा बात की है। अरे नलायक, सुनो, चलो, कोई बात नहीं, अच्छा डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, कोई बात नहीं। तू आई ले भाई, ले तू आई। अरे ये R था, आई लेगा तो तुमको क्या मिलेगा? आई लेगा तो तुमको क्या मिलेगा? Same ही मिलेगा। दोनों साइड तो I- ही रहेगा ना। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. 100% R से S चला जाएगा, या तुम बोलोगे कि नहीं, R से I- नहीं गया, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अरे दोनों चीज सेम है ना, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कहां से अटैक हुआ? क्योंकि आपका मिक्सचर तो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा ना। जल्दी बोलो। सर जब SN2 में रेशमाइजेशन पॉसिबल नहीं था और यहाँ पे हो रहा है, तो कैसा एविडेंस हो रहा है सर? अरे यहाँ तो हम एविडेंस में बोल रहे हैं। नॉर्मल मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर अलग हो, लिविंग ग्रुप अगर अलग हो, तो वहां रेशमाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एविडेंस में रेशमाइजेशन हो रहा है, तो वो एक एविडेंस दे रहा है कि बैक साइड अटैक हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम एक्सेप्शन बोल सकते हो, क्या सर ये एक्सेप्शन है? हाँ बिल्कुल ये एक्सेप्शन है, यहाँ तुमको रेशमाइजेशन में दिख गया। बाकी और किसी जगह दिखेगा क्या?
जहां लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो? जल्दी नहीं बोलो। सर। नहीं नो सर। सर। हाँ, तो ये रिएक्शन अगर देख के आईआईटी पूछ रहा है कि रेशमाइजेशन होगा तो हाँ होगा। अब पूछ दिया तो अच्छा सवाल हो जाएगा, क्योंकि लगा लो तो पड़ गया कि SN2 में रेशमाइजेशन नहीं होता है, इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है? सर- समझ में आ रहा है? सर ये चलो। एक्सेप्शन है तो सर एविडेंस कैसे हुआ? अरे भाई मेरे, एविडेंस ऐसे हुआ बेटा कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस था वो रेशमाइज्ड हो गया जब वो एक बार पीपीएल को रोटेट कर रहा था। जब हम कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम पे देखते हैं तो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे दोनों साइड से अटैक होता, अगर तुम्हारे पास दोनों साइड से अटैक होता भाई, यहाँ पे अगर दोनों साइड से इसका अटैक होता न्यूक्लियोफाइल का, तो दोनों साइड से अटैक होता तो क्या होता यार? दोनों साइड से अटैक होता न्यूक्लियोफाइल का तो क्या होता? जल्दी बोलो। दोनों ही आइसोमर बनता सर। दोनों मिलता हमको, R+S दोनों मिलता। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन ये सब रिएक्टेंट के साथ पॉसिबल है क्या? अरे बाकी No, रिएक्टेंट sir. में क्या हो रहा है? बाकी रिएक्टेंट में क्या हो रहा है हमको? अरे पहले भी ऑप्टिकली एक्टिव था, बाद में भी ऑप्टिकली एक्टिव है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी रिएक्टेंट के साथ क्या हो रहा है? पहले भी रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव था, बाद में भी रिएक्शन क्या हो रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव है ना। अरे हाँ ना कुछ बोलोगे? अरे भैया कुछ बोलोगे? बाकी लोग लिखिए भाई। चुप हो गया, उसका नेटवर्क चला गया। हाइब्रिड टेस्टिंग हो रहा है। अरे समझ में आया बालक? यस सर। नहीं, जिसका डाउट था यार उसका डाउट समझ में आना चाहिए। सॉरी क्लास में 1 GB खत्म हो गया सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। सर सच में देखिए ना ऊपर अभी मैसेज आ रहा है मेरा, तो गजब हो गया सर। तो क्या करना चाहते हो तुम? क्लास छोड़ दे अब? नहीं नहीं नहीं, वही तो बोला, पहली बार ऐसा हुआ क्लास में 1 GB खत्म हुआ। कैसे खत्म हो गया यार? वो वही वीडियो तो क्वालिटी पता नहीं क्यों ऐसा होता अच्छा है तगड़ा चल रहा है नेट पे, एकदम एमबीपीएस में चल रहा है। आप जो आईपैड से पढ़ाते हैं तो ज्यादा नेट है। लेकिन ब्लर नहीं होता, ये बात है, मस्त है। सर अगर यही आयोडीन की जगह क्लोरीन का भी आइसोटोप लेंगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा। अरे देखो ना हो क्या रहा है, आप अगर नॉर्मल कोई भी लेते तो वहां तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ही मिलता। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव का एक्टिविटी कम होते जा रहा है। जैसे जैसे ये S बनता जा रहा है, उसका कम होते जा रहा है। अरे SN2 में तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हम लोग अलग अलग लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल रखते तो ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव चीज मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जब न्यूक्लियोफाइल भी वही ले लिया, I-128 अलग क्यों लिए? ताकि हम दोनों को आइडेंटिफाई कर पाए। 128 जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको लिए हैं, ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिविटी बहुत सारा इसमें ये है, रेडियो एक्टिविटी मेजर हो रहा है, सब कुछ नोट हो रहा है कि अरे भैया मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव से अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी खोते जा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब I-128 क्या करे? आर आइसोमर का जो रोटेशन है उसको कैंसिल करे। तो उसको कैंसिल कैसे करेगा? बाय डूइंग द बैक साइड अटैक ना। जल्दी बोलो। हाँ, तो करते 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 इक्विलिब्रियम पे R भी 50, S भी 50। अरे हम यहाँ पे R कोई बंद थोड़ी हो रहा है, वो तो बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो बात को? 50% तो
हाँ क्या बोल रहा है? सर नेक्स्ट पेज। नहीं, उसका डाउट एकदम क्लियर रहना चाहिए भाई। क्या हो गया यार, खांसी बड़ा ज्यादा हो रहा है आज। कर्व सिर्फ अरे तुम खुद सोचो ना यार कि इन्वर्जन अगर हो रहा है तो रेसमाइजेशन दोगुनी तेजी से हो रहा है इन्वर्जन के, और इन्वर्जन का रेट आयोडीन एक्सचेंज के रेट से बराबर है, रेसमाइजेशन का रेट आयोडीन एक्सचेंज के रेट से बराबर नहीं है। समझे बात को? सर आप क्या बोल रहे हैं यार? क्या बोल रहे हैं? तो ये वाला एग्जाम्पल बस इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है ना, आप जो लिखवाए हैं अभी? अरे भाई मैं तुमको एविडेंस समझा रहा हूं। एविडेंस में तुम ये बताओ कि रेट ऑफ इन्वर्जन, हाँ इसी यहां पे ही ये रेट जब हम लोग कैलकुलेट किए तो हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू रेट ऑफ आयोडीन एक्सचेंज। अगर बोथ साइड अटैक होता, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर बोथ साइड अटैक होता तो रेट ऑफ रेसमाइजेशन ना, रेट ऑफ रेसमाइजेशन इक्वल होना चाहिए था किसके? मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आएगा। अगर इफ बोथ साइड अटैक हैपेंस, अगर बोथ साइड अटैक होता तो रेट ऑफ रेसमाइजेशन जो होता वो रेट ऑफ आयोडीन एक्सचेंज के बराबर होता ना जी। यस सर। हाँ बस यही खोपड़ी में घुसाओ, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है क्योंकि रेसमाइजेशन जो है ये इन्वर्जन के दोगुने रेट से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिखना छोड़ो, दिमाग से सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे पास आर आइसोमर था, इन्वर्जन हुआ तो सिर्फ एस बना, यस सर। हाँ तो ये दोनों मिलकर ना रेसमाइजेशन कर रहा है कि एक मिलकर रेसमाइजेशन कर रहा है? यस सर। दोनों। इसलिए रेट ऑफ, अगर मान लो एक एस बनता है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, तो रेसमाइजेशन तो दोगुना होगा। यस सर। यस और जितना इन्वर्जन रेट है, देखा जा रहा है कि जितना इन्वर्जन का रेट है उतना ही आयोडीन का भी एक्सचेंज हो रहा है, और ये दोनों बराबर है। मतलब जितना आयोडीन जुड़ रहा है वो कहां से जुड़ रहा है? बैक साइड से जुड़ रहा है। यस समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और अगर बेटा अगर SN2 में दोनों साइड का अटैक होता, अगर SN2 में बेटा दोनों साइड का अटैक होता तो ये पॉइंट भी तो वैलिड होता ना। यस सर। हाँ अब तुम लोग एविडेंस समझ गए भैया। अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है, इसे मैं तो यहाँ पे टाइम दिया। एविडेंस क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? समझ में आ गया ये चीज? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ भाई, ये किसका डाउट था? वो कंफ्यूज हो गई थी। कौन लड़की थी? अरे तुम थी क्या? यस सर। आ गया। बुद्धि काम किया? हाँ सर किया। चलो भाई सबको क्लियर है आज का क्लास पूरा? हाँ सर। यस 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 सर। सर। हम लोग मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा रिवाइज करना ये। सर दूसरा वाला हाँ। पेज पे स्विच कीजिए ना एक बार। हाँ, इसके दूसरा पहले। वाला सर। पेज हाँ। पे ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो है तुम लोग देख लो। ये नहीं हो रहा है SN2 में, ये नहीं हो रहा है। जो प्रूफ करता है कि बस ये चीज नहीं हो रहा है, बस ये चीज, सब आयोडीन, सब I-1 बैक साइड से अटैक किया है। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो यस नो। यस सर। यस सर। हो गया भाई? लिख लिए? सर ये अगर होता तब तो रेसमिक मिक्सचर बन जाता।
हाँ वही तो तुम सोचो ना, अगर ये होता तो रेसिंग मिक्सचर बनता, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। यस सर। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन में कहां हमको रेसिंग मिक्सचर मिलता है? वो भी तो एक एविडेंस है ना कि नॉर्मल रिएक्शन में यार नहीं मिल रहा है रेसिंग मिक्सचर। क्लियर है? जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। अब ये भी तुम लॉजिक दे सकते हो, ये एविडेंस में अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट रहता है, ये भी एविडेंस दे सकते हो कि अगर इन्वर्जन नहीं होता, हम लोग को इन्वर्जन नहीं होता बेटा, तो SN2 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नॉर्मल SN2, ये वाला तो हम एविडेंस के रूप में लिए क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप सेम है, लेकिन जो नॉर्मल SN2 रिएक्शन होता बेटा, वहां पे अगर बैकसाइड अटैक नहीं होता तो हमको क्या मिलता? रेसमाइजेशन मिलता कि नहीं मिलता? जल्दी बोलो। यस सर मिलता। ओके ठीक है बेटा, आज के लिए आपका नेट भी खत्म हो गया है, और नहीं तो मैं अभी और देर खींच सकता था, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, ठीक है? कोई इसको पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, पूरा एकदम एक एक चीज पढ़ा हुआ रहना, ठीक है? सर इसके बाद भी एक पेज था क्या? इसके बाद तो ये तो ऐसे ही था, ये नहीं काम का पेज नहीं था। ठीक है यार, हम लोग कल मिलते हैं फिर।